राधे राधे। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहता है, अपने कौशल को बढ़ाना चाहता है, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, वह श्री गणेश जी की अगर शरण ले ले तो उस व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि श्री गणेश जी की शरण लेने से इंसान की बुद्धि, ज्ञान, वीरता, कौशल, जिज्ञासा, मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शक्ति, भक्ति, शांति, भाषा, शब्दों में मधुरता, मन व चित्त को एकाग्र करने की शक्ति तथा अज्ञानता से ज्ञानता में परिवर्तन करने का सामर्थ्य हो जाता है। क्योंकि बुद्धि के दाता कौन है? श्री गणेश जी है। अगर आप श्री गणेश जी की आराधना करेंगे तो श्री गणेश जी के पास बहुत सारी सिद्धियां आपको मिल सकती है। क्योंकि श्री गणेश जी के पास बुद्धि, ज्ञान, वीरता, कौशल, जिज्ञासा, मानसिक स्पष्टता, आंतरिक भक्ति, आंतरिक शक्ति तथा शब्दों में मधुरता, मन व चित्त को एकाग्र करना तथा अज्ञानता से ज्ञान में परिवर्तन करने का सामर्थ्य अगर किसी देवता में है तो वह श्री गणेश जी में ही है। हर देवता का अलग अलग कार्य होता है। श्री गणेश जी में व्यक्ति को कौशल बढ़ाने की सिद्धियां हैं। श्री गणेश जी में व्यक्ति को स्मरण शक्ति जगाने की शक्तियां हैं। बुधवार के दिन अगर आप अपने बच्चों के हाथ से दूब चढ़वाते हैं श्री गणेश जी के, तो इससे आपके बच्चे का कौशल बढ़ने लगता है तथा आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगता है। बुधवार के दिन मूंग तथा गुड़ अगर आप गणेश जी के मंदिर में जाकर चढ़ा कर आते हो तो श्री गणेश जी की कृपा से आपके बच्चे में शुभ परिवर्तन आने लगता है। श्री गणेश जी का सिंदूर अगर आपके बच्चों के मस्तिष्क पर आप लगाते हैं तो बच्चे का कौशल बढ़ने लगता है तथा उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर आप उन बच्चों को चाहते हो कि कैरियर अच्छा बने, उनको सफलता प्राप्त हो, उनका पढ़ाई में मन लगे, तो आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करना सिद्ध कर दीजिए। गणेश जी के मंत्रों में इतना पावर होता है कि जो सिद्ध कर लेता है उस बच्चे की सफलता कभी रुक नहीं सकती है। गणेश जी के 5 मंत्र अगर आप इस प्रकार बोलेंगे, ओम बुद्धाय नमः, ओम ऐं श्रीं ह्रीं श्रीं बुद्धाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वती बुद्धि जैन्य नमः, ओम मारुतुल्याय नमः, जितेंद्र बुद्धिमताय वरिष्ठम नमः, ओम ग्रह पढ़न रघुराई, ओम ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या पाई। अगर आप इस तरीके से मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके बच्चे में मानसिक स्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। गायत्री मंत्र का जाप बहुत आसान है। अगर अपने बच्चे से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अपने घर में करवाते हैं तो बच्चे का मानसिक कौशल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तथा उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगता है, उसका मन एकाग्र होने लगता है। बुधवार के दिन अगर आप मूंग चावल गुड़ गणेश जी की चढ़वाते हो तो उससे बच्चे का कौशल बढ़ने के साथ साथ बच्चे के अंदर एक सकारात्मक पावर आने लगता है। गणेश जी के द्वारा किए गए कार्य, गणेश जी के लिए किए गए कार्य से व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आने लगता है। गणेश जी के मंत्रों से अगर आप सिद्ध करके व्यक्ति की पढ़ाई में बैठाएंगे तो बच्चे की पढ़ाई में उसी वक्त मन लगने लगेगा। सिंदूर अगर आप स्वास्तिक बनाकर गणेश जी का लेकर बच्चों की डेस्क पर रखेंगे, गणेश जी के चरणों का आप सिंदूर बुधवार के दिन लेके आइए और उस सिंदूर से आप एक स्वास्तिक अपने उसकी कॉपी के पेपर के ऊपर बनाकर उसके टेबल पर रखिए। ऐसा करने से बच्चों का मन एकाग्र होने लगता है। अगर आप श्री गणेश जी को पीले चावल चढ़ाएंगे और पीले चावल चढ़ाने के बाद उन चावलों का भोग लगाकर उसको प्रसाद स्वरूप में अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देंगे तो बच्चों की बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प लेकर बच्चों के गुरु ही श्री गणेश जी को बना दे तो बच्चों का कहीं भी और मन नहीं लगेगा, सिवाय वह एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही बच्चा प्रेरित होगा। क्योंकि जिसके गुरु श्री गणेश स्वयं होते हैं वह शिष्य कभी अकेला नहीं होता है, उस शिष्य की बुद्धि कुशाग्र होने लगती है। श्री गणेश जी अपने भक्तों तथा अपने शिष्यों को कभी हताश नहीं करते हैं, क्योंकि जब किसी के गुरु स्वयं श्री गणेश जी हो तो उस व्यक्ति के ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हरा सके, उस व्यक्ति को असफलता कोई नहीं दिला सकता। जिनके गुरु श्री गणेश होते हैं उनके शिष्य भी बड़े मेधावी होते हैं, तेजस्वी होते हैं। देखिए, ईश्वर रूपी शक्ति एक ऊर्जा की तरह है।
हवा की तरह है, सूर्य के प्रकाश की तरह है, ओस की बूंदों की तरह है, दीपक की ज्योति की तरह है, किसी मधुर ध्वनि की तरह है, किसी सुगंधित पुष्प की तरह है। इसे पूरे ब्रह्मांड में कार्य करती है। जो व्यक्ति साधक उस ऊर्जा को फील करता है, महसूस करता है, उन दिव्य शक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महसूस कर लेता है, उनकी बॉडी में 7 चक्रास बैलेंस होने लगते हैं, उनकी बुद्धि तेज होने लगती है, साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियाँ विद्यमान होती है। श्री गणेश जी के मंदिर से अगर आप सिंदूर लाकर उस सिंदूर को जब बच्चा परीक्षा में जा रहा हो तो उसके सर पर लगाते हैं, उसके मस्तिष्क पर लगाते हैं, तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होने लगती है तथा व्यक्ति परीक्षा में हमेशा सफल होने लगता है। आज हम आपको बच्चे की बुद्धि तेज और सफलता के ही कार्य बता रहे हैं। श्री गणेश जी के जब भी आप भोग लगाएं तो उनके प्रसाद को बच्चों को ज़रूर खिलाएं। अगर आपके घर में श्री गणेश जी की फोटो या मूर्ति है तो आप उनके आगे एक लोटा जल का भर कर रखें। दूसरे दिन वह जल जब श्री गणेश जी का चरणामृत स्वरूप ले लेता है तो उस जल को ही बच्चों को पिलाएं। ऐसा करने से आपके बच्चे में एक अच्छा निखार आने लगेगा। आपका बच्चा अगर जिद्दी है तो उसमें बदलाव आने लगेगा। बच्चों में किसी भी प्रकार की अगर कोई कमियां हो तो माता पिता ही उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं। श्री गणेश जी के जब आप संध्या के समय दीपक जलाएं तो उस दीपक की पॉजिटिव ऊर्जा को बच्चे के सर पर ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से भी बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा चलता है, वह पॉजिटिव सोचने लगता है, जिद्दी नहीं होता है, जिससे बच्चों की बुद्धि में वृद्धि होने लगती है और बच्चों में अच्छा चमत्कारी प्रभाव देखने को आपको मिलता है। अगर आपके बच्चे को श्री गणेश जी के नामों से पुकारा जाए तो श्री गणेश जी की स्वयं की कृपा आपके बच्चे पर और आप पर हमेशा होगी, क्योंकि श्री गणेश जी के नामों से पुकारे गए बच्चे की बुद्धि में बहुत अच्छा परिवर्तन आने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कौशल बढ़े, मेधावी बने, तेजस्वी उसकी बुद्धि हो, तो आपको यह परिवर्तन आपको ही करना होगा। क्योंकि जब आप बच्चों के लिए परिवर्तन का कोई कार्य करते हैं तो बच्चों के मस्तिष्क में, बच्चों के मन में, बच्चों के दिल में, बच्चों के विचारों में एक अलग पॉजिटिव परिवर्तन आने लगता है।